बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 की लास्ट वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो रिकर्जन है। रिकर्जन होती क्या है? रिकर्जन एक ऐसा बिहेवियर है कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे, ठीक है। लेकिन उस बार बार की कॉलिंग फंक्शन जब अपने आप को कॉल करेगा तो कहीं पे हमने उसको ब्रेक भी लगानी है। जो जहाँ उसको हम ब्रेक लगाएंगे या कोई कंडीशन देंगे तो वो उसकी बेस कंडीशन कहलाएगी, या इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे जहाँ पर उसको ब्रेकिंग। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे x की पावर 10 है तो x की पावर 10 को हम लिख सकते हैं x की पावर 10 इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स की पावर 9। ये इक्वल है, ठीक है। x की पावर 9 किसके बराबर है? x की पावर 9 जो है वो बराबर है x की पावर x इंटू एक्स की पावर 8। इसी तरह x की पावर 8 किसके बराबर होगी? x की पावर 7 x इंटू एक्स की पावर 7। x की पावर 7 किसके बराबर होगी? x इंटू एक्स की पावर 6। x की पावर 6 किसके बराबर होगी? x इंटू एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन सो फॉर। ये यहाँ पे ये स्टोरी लिखी हुई है। तो x की पावर n इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक एक्स एन माइनस 1। क्या ये हमने ये पैटर्न देखा? ये कहता है ये हमने ये पैटर्न देखा। इस पैटर्न को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया है। हमने सपोज किया है कि x की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 और x की पावर 4 माइनस 1। फिर x इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2, या फिर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3, ठीक है। या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 जो है 0 होगा, 0 की पावर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। वो यहाँ पर मैंने लिखा है वो बेस कंडीशन है। वहाँ पर हम क्या करेंगे? बेस कंडीशन है, उसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे कि बस यहीं तक रिकर्जन हो, उसके बाद आखिरी वाला फंक्शन उसको वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इसमें से फॉर एग्जांपल हम एक पावर का फंक्शन बनाते हैं, उसमें एक 2 है और दूसरा क्या होगा? उसकी पावर होगी, ठीक है। ये वैल्यू होगी x होगा और ये n होगा। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला 2 हमने ये लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा? 2 की पावर 3 होगा। नेक्स्ट रिकर्जन में, सॉरी आइट्रेशन में जब फंक्शन कॉल होगा तो रिकरेंस हो रही है, रिकर्जन हो रही होगी। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये हमारी बेस ये वैल्यू वाली 2 है, एक्स की वैल्यू है और ये उसकी पावर है। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा? 2 और 2 होगा, तो जब ये वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा? 2 और 2 की पावर 2 माइनस 1। इसी तरह जब 2 में से 1 पास करेंगे तो रिटर्न क्या करेगा? बेस वैल्यू, यानी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पर हमें एग्जिट करेंगे। इसको अब हम कोड किस तरह करेंगे? इसका कोड मैंने लिखा हुआ है। एक फंक्शन है int POW, इंट और इंट, दो हमने उसमें से आसानी के लिए इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल पास किए हैं, ठीक है। ये क्या है? फंक्शन की डिक्लेरेशन है और ये वैल्यूज क्या होंगी? पास बाय वैल्यू। हमने पास बाय रेफरेंस भी पढ़ा है और पास बाय वैल्यू में बार बार ये चीज़ें रिपीट करने का मकसद ये कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। पास बाय वैल्यू में वैल्यू कॉपी होती है, एक्चुअल नंबर्स पास नहीं होते, एड्रेसेस पास नहीं होते, उसकी वैल्यू कॉपी, नंबर जो वेरिएबल होते हैं उसकी कॉपी पास होती है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर मेन के बाद। मेन में सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। इंट x है और n है। x क्या है? यानी हमारे पास a1 2 3 जो भी हम बेस वैल्यू देंगे, और ये क्या है? n जो है उसकी पावर वाली वैल्यू होगी। अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, n इज इक्वल टू 0, जैसे कि हमने यहाँ किया कि n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर क्या करना है? वैल्यू ने रिटर्न करना है। जब तक n 0 नहीं होगा तो क्या होगा? आगे ऊपर वाले फंक्शन ने परफॉर्म होना है, ये बेस वैल्यू। जब n 0 होगा तो क्या होगा? बेस रिटर्न करेगा। बेस कहाँ हमने रिटर्न करवाया है? ये रिटर्न 1, ठीक है। जब n 0 होगा तो हमने 1 रिटर्न करवाना है। एल्स क्या करना है? x करना है। x क्या है? 2 है। सपोज हमने यहाँ मैन में 2 मैन में हम देखें ना, हमने सिर्फ सी आउट में स्टेटमेंट लिखी और पावर फंक्शन कॉल किया। जब ये पावर फंक्शन कॉल किया, इसमें 2 पास किया है और 4 पास किया है। फर्स्ट रिकर्जन में x की वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर
2 हो गई, n-1 क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमने यहाँ पर क्या किया था, n-1 3 किया था, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा देखें, अब ये तो कॉल हो गई मेन के अंदर, जब ये फंक्शन मेन के अंदर कॉल हो, फर्स्ट 2 और 4 कॉल हुए, लेकिन जब दोबारा इसने यहाँ पर रिटर्न की वैल्यू, तो यहाँ इसने अपने आप को दोबारा कॉल किया। जब इसने दोबारा अपने आप को कॉल किया तो क्या हुआ, POW 2 3 हुआ। क्यों 2 3 हुआ, 2 हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो बेस की वैल्यू है, ठीक है। n-1 क्या हुआ, हमें यहाँ 4 लिखा है तो n-1 3 हो गया, तो इसने अपने आप को कॉल किया। अगेन फिर इसने अपने आप को कॉल किया तो ये वाली सिचुएशन होगी, यानी कि 2 और 2 हो जाएगी और पावर जो है 2 और 1 हो जाएगी। यहाँ पर हमारी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, ठीक है। अगेन फिर अपने आप को कॉल करेगा रिकर्सिवली, तो 2 और 1 होगी। जब 2 और 1 होगी उसके बाद जब x की वैल्यू n की वैल्यू 4 - 4 हो जाएगी, यानी 0 होगी, तो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसे लूप परफॉर्म कर रहा है, यही लूप के अंदर भी। लेकिन लूप क्या है, वैल्यूज को लूप की शक्ल में 1 by 1 की, और ये क्या है, रिकर्सिवली फंक्शन अपने आप को इनसाइड फंक्शन कॉल इनसाइड अपने आप को इनसाइड कॉल कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हम रिकर्जन कहेंगे। इसको हम कंपाइलर रन करके भी देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं, यानी कि इस केस में हमारी 16 आ रही है, 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 है, यहाँ पर हमारे पास 16 आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 5 करेंगे तो 32 आनी चाहिए। कंपाइल और रन दोबारा कर लेते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 32 है। इस तरह कोई भी वैल्यू आप देंगे तो वो एग्जैक्टली आपको आउटपुट ऐसे ही देगी। या इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने एक बेस कंडीशन लगानी है जो कि इस रिकर्जन को स्टॉप करेगी, बाकी जो है वो एक सेम फिक्स पैटर्न बनता जा रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए x पावर n इंटू n-1 हमने डेवलप किया। ये वाली एग्जांपल आपके लेक्चर हैंडआउट्स में सिर्फ डिस्कस हुई है और इसका कोड नहीं बनाया, सिर्फ ये पैटर्न ये यहाँ तक डिस्कस हुआ है। कोड जो है फैक्टोरियल का बनाया है, फैक्टोरियल का भी देख लेते हैं। n-1 n-2 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 1 है, एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे यहाँ पर n इंटू n-1 n-2 n-3, जैसे यहाँ हमने n-4 -1 4 -2 4 -3 4 -4 यहाँ पर वैल्यूज पावर में थी, इसलिए हमने उस सिचुएशन के मुताबिक कोडिंग की। यहाँ पर क्या है, सिंपल है, तो n-1 n-2 n-3 है, तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है, लॉन्ग रखा हुआ है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। अगर n जो है 1 या इससे कम हो या इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न हमें क्या करें, 1 करें, एल्स क्या करें, n ये वाला n, ठीक है, ये वाला n यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इनटू फैक्ट फंक्शन ने अपने आप को बार बार कॉल किया, n-1 1 वैसे ही माइनस करते जाना है। जहाँ पर हमने वहाँ क्या लिखा था, वहाँ पर हमने कोड के अंदर अगर यहाँ लिखें तो x इंटू n-1, क्योंकि वहाँ पर x की वैल्यू हमने बार बार मल्टीप्लाई करनी थी, यहाँ पर यही n की वैल्यू ही या n-1 की वैल्यू ही मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ हमें दूसरा वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली यही कोड भी आप रन करेंगे तो एग्जैक्टली इसके आउटपुट आपको फैक्टोरियल की ही देगा। लास्ट बात फिर वही के फैक्टोरियल को भी हम लूप के ज़रिए कर सकते थे, लेकिन ये कर सकते हैं, बल्कि हमने पीछे प्रोग्राम में किया है, ठीक है। तो ये रिकर्जन के ज़रिए भी हम फैक्टोरियल को, अमूमन फैक्टोरियल फाइबोनाची की सीरीज़ हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, जहाँ पे फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह के एल्गोरिथम वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक जो है लेक्चर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक था। किसी को कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर नंबर 10 के हवाले से तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी को प्रैक्टिस वगैरह के क्वेश्चन चाहिए हुए तो आप वो कमेंट्स में करें, तो हम इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में उसका रिप्लाई देंगे कि आप इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं।